सर अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के स्टॉक्स की। मैं क्यों कह रहा हूँ टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पे, क्योंकि ना पिछले एक महीने का, यानी कि अगर आप ये आज चल रही है 15 मई, और अगर आप 15 अप्रैल की क्लोजिंग देखना शुरू करोगे, तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम बना है ना, वो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पे बना है। निचले स्तरों से एकदम से लपके गए हैं ये स्टॉक। और बात वही है कि देश के बड़े ग्रुप्स में पहले खरीदारी होती है जहां पर मार्केट कैप बहुत ह्यूज है। टाटा का तो मार्केट मार्केट कैप पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। तो फिर वहां पर बहुत ही तगड़ी खरीदारी टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में हुई है। और उसमें रिटर्न्स में आपको बताऊं तो रैलिस 25% ऊपर है एक महीने में। टाटा एलेक्सी 24% ऊपर है। टाटा स्टील का जो स्टॉक है वो लगभग 15% ऊपर है। और आज बाजार पे एकदम से तेज हुआ टाटा मोटर्स, ये अब 724 के लेवल को पार करता हुआ। कल ब्रोकिंग हाउसेस बहुत सॉलिड कमेंट्री नहीं कर रहे थे टाटा मोटर्स के नतीजों के बाद। इनफैक्ट 3-3% वो समझ रहे थे नीचे ही आ जाएगा दाम। लेकिन टाटा मोटर्स चौंका गया और ये 14.5% एक महीने में ऊपर है। आज तो लगभग 3.5% ऊपर आया। फिर ट्रेंड, टाटा टेक, टाइटन, ये सब स्टॉक्स 10% से ज्यादा रिटर्न दे गए। और टीसीएस और टाटा पावर ने भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। जो नहीं चले हैं वो है तेजस नेटवर्क, इंडियन होटल्स और वोल्टास। ये जो स्टॉक्स हैं ये पीछे रह गए। पर फिर भी लोअर एंड से तो खरीदारी ज्यादातर स्टॉक्स में देखने को मिली ही है। सर टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पे अभी आपका व्यू, और क्या ये जो पूरा समूह है इसके ग्रुप के स्टॉक्स एक महीने में अगर पूरे ग्रुप के स्टॉक्स में ही एकदम से तेजी आ जाए तो उसका कुछ बहुत तगड़ा मीनिंग निकाल सकते हैं क्या? सर देखिए, टाटा मोटर आपको याद होगा, हम लगभग 620 के लेवल से डिस्कस करते आ रहे हैं कि बाउंस बैक में 723 तक का टारगेट मिल सकता है। आज 724 आ गया है। 723 इसलिए हम डिस्कस कर रहे थे कि वो लास्ट लोअर हाई बिफोर दी सेल ऑफ था ऑन द वीकली चार्ट। अगर हम यहाँ से उसके ऊपर क्लोज करते हैं तो अगला टारगेट जो खुलेगा, और बात अगर मगर से ज्यादा टाइमिंग की है, क्लोज तो कर लेगा उसके ऊपर। इस हफ्ते करता है, अगले हफ्ते करता है, मतलब एक दो हफ्ते कंसोलिडेट करके इसके ऊपर निकलता है, या यहीं से निकल जाता है, ये थोड़ा सा डाउट है। निकलेगा या नहीं निकलेगा ये डाउट नहीं है, वो तो निकलेगा ही। ऑलमोस्ट सर्टेन है कि निकलेगा, 99% सर्टेन है कि निकलेगा, 810 रुपए जाएगा। बट इसी हफ्ते ब्रेकआउट दे देगा या 2 हफ्ते 3 हफ्ते कंसोलिडेट करेगा, इस पे मेरे को डाउट है। मेरी एक्सपेक्टेशन कंसोलिडेशन की है कि 2-3 हफ्ते यहाँ पे एक्यूमुलेशन करेगा, बिल्ड करेगा, और उसके बाद चलेगा। ऊपर में 810 तक का टारगेट टाटा मोटर्स में मुझे दिख रहा है। एक बार अगर आप वो लगाएंगे आरसीएफ का वीकली चार्ट, तो आपको पता चलेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। 2 से 3 हफ्ते टाटा मोटर कंसोलिडेट करके मूव देगा। आरसीएफ पे एग्जैक्ट ऐसी पैटर्न था, रैली बनी, 3 हफ्ते कंसोलिडेट करके आप फॉलो थ्रू मूव कर रहा है। वैसे ना आज ये टाटा मोटर्स इतना आसानी से जो लेवल क्रॉस नहीं करता था ना, आज एक ही झटके में निकालने की कोशिश कर रहा है। और कल रिजल्ट्स के बाद नीचे आया था। ये 720 के लेवल के ऊपर टिकता नहीं है ज्यादा दिन। 720, 726, 725 वाले लेवल पे आके इसकी रैली डाइल्यूट हो जाती है। आज कुछ अलग दिख रहा है। वो जो आप वॉल्यूम्स वगैरह देखते हो टाटा मोटर्स पे, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से तेजी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट्स निकलते हैं? सर देखिए, तेजी तो है, वॉल्यूम भी है, एक्यूमुलेशन पैटर्न भी है। अ, आज उतना वॉल्यूम राइज नहीं है जितना हो सकता था या होना चाहिए था। बट मैं लार्ज कैप को बड़े वॉल्यूम से कंपेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि लार्ज कैप में मेरे को क्वालिटी बाइंग दिखनी चाहिए, ना कि वॉल्यूम बाइंग। यहाँ पे कुछ हद तक अगर कहीं इंस्टीट्यूशन की बल्क डील, ब्लॉक डील इस टाइप की कुछ दिख जाती है शाम को ईओडी में, भाव कॉपी में, तो मैं बहुत पॉजिटिव रहूंगा। बट जनरली लार्ज कैप में वो बड़े वॉल्यूम वाला ब्रेकआउट, ये सब मिड कैप स्मॉल कैप में एविडेंस लगते हैं, लार्ज कैप में नहीं लगते हैं। ये 723 726 की जोन के ऊपर अगर क्लोज करता है, वहां पे कंसोलिडेट करता है, तो मेरा पूरा पूरा इंटरेस्ट है 810 रुपए तक प्ले करने में। 723 तक की मूव तो हमने ऑलरेडी प्ले कर ली है, अब 810 तक की मूव प्ले कर सकते अच्छा, मैं जब स्कैन कर रहा था ना, तो एक स्टॉक जिसपे पोस्ट रिजल्ट्स ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री बहुत पॉजिटिव आ गई, वो टाटा मोटर्स था नहीं, वो था टाटा स्टील। ये सारी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट स्कैन की, और उसमें टाटा स्टील के ऊपर ब्रोकिंग हाउसेस बहुत पॉजिटिव साउंड करते हुए नजर आए। मुनाफा टाटा स्टील का 298% बढ़ा है इस बार, 1301 करोड़। आय जो लगभग 5% बढ़ी है, 56,218 करोड़। एबिटा जो है वो 11% बढ़ा है, 6,560 करोड़। मार्जिन 11% से बढ़कर 11.66% रहे हैं। और ये जो इन्होंने कैपेक्स गाइडेंस दी है FY 26 के लिए 15,000 करोड़ रुपए की, इससे ब्रोकिंग हाउसेस बहुत पॉजिटिव हो गए हैं। वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय के लिए अच्छा प्रदर्शन कर जाए टाटा स्टील। मैं क्यों कह रहा हूँ ब्रोकिंग हाउसेस पॉजिटिव, क्योंकि जब रिपोर्ट्स खंगालने की कोशिश की तो उसमें आईसीसी सिक्योरिटीज बाय रेटिंग के साथ टारगेट रिवाइज कर दिया, 180 रुपए से बढ़ाकर टारगेट कर दिया 190। एक्सिस सिक्योरिटीज 150 रुपए से टारगेट बढ़ाकर कर दिया 170 रुपए। और नोवामा इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटीज का जो टारगेट है
वो 177 रुपए का है बाय रेटिंग के साथ। स्टॉक चल रहा है 157। आमतौर पे बहुत धीरे चलता है सर, हाथी है ये टाटा स्टील। लेकिन जो सबसे बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग हाउसेस समझ रहे हैं इस पूरे खेमे में है टाटा ग्रुप में, वो है टाटा स्टील, जिसका अभी आउटलुक बहुत पॉजिटिव हुआ है पोस्ट रिजल्ट्स। सर आपको याद होगा मैं तो 128 129 रुपए से स्टॉक पे पॉजिटिव हूँ। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी था, जस्ट रिजल्ट के पहले, चूंकि रिजल्ट की वॉलेटिलिटी मैं नहीं झेल पाता हूँ, मैंने बुक भी किया है। यहाँ से डेली मूविंग एवरेजेस काफी दूर है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कंसोलिडेशन का। वीकली चार्ट पे 3 4 हफ्ते की कंसोलिडेशन बन जाती है, जैसे आरसीएफ में पैटर्न बना है या टाटा मोटर्स में बनने वाला है, इस टाइप का पैटर्न बनता है तो फिर मैं ब्रेकआउट पे इंटरेस्टेड रहूंगा। मेरे हिसाब से स्टॉक 186 और 224 रुपए जा रहा है। और इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाना होगा जिनके पास भी ये स्टॉक होगा? तो देखिए अभी स्टॉप लॉस 140 रुपए पे छूट गया है, बहुत नीचे छूट गया है। अब जब तक कंसोलिडेशन नहीं होती है ना, वो स्टॉप लॉस ऊपर नहीं आएगा। और 17 रुपए के स्टॉप लॉस से टाटा स्टील लेना कोई बहुत अकलमंदी नहीं होगी। इसीलिए जब मूविंग एवरेज से एक्सटेंड हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बहुत पीछे छूट गया, तो मैंने एक बार प्रॉफिट बुक की है। अब यहाँ से जब कंसोलिडेशन होगा, स्टॉप लॉस ऊपर सरक के आ जाएगा, तब मेरा फ्रेश इंटरेस्ट, लॉन्ग में इंटरेस्ट होगा। तो मैं बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट बनता है तो बाइंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, मैं खुद भी करूंगा। ओके राइट। और एक स्टॉक और बताया जी, दैट इज टाइटन। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स पे बहुत बुलिश नहीं थे ब्रोकिंग हाउसेस, लेकिन वो टाटा मोटर्स भाग गया। और उसके बाद टाटा स्टील पे ब्रोकिंग हाउसेस बुलिश है, वो तो भाग ही रहा है। टाइटन पे भी ब्रोकिंग हाउसेस बहुत बुलिश हैं पोस्ट रिजल्ट्स। टाइटन भी बहुत धीरे धीरे करके चलता है, लेकिन ये देखो ये है ट्रेंड इस बार टाइटन का। तो मैं वही कह रहा हूँ, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में बहुत जोर शोर से खरीदारी लगी है इस बार। तो टाइटन आपको याद होगा 3055 पे जब फेल्ड लो बना था वीकली पे, अगर वीकली चार्ट लगा देंगे तो क्लियरली दिखेगा। वीकली पे जब फेल्ड लो बन रहा था, बड़ी बुलिश बार से पूरा लो स्ट्रक्चर फेल कर गया था बेरिश वाला, तभी हम डिस्कस कर रहे थे कि बॉक्स मिड 3500 और बॉक्स हाई 3889 का लेवल आते हुए दिखेगा। तो कंफर्टेबली उसकी तरफ चल रहा है, आपको होल्ड करके चलना चाहिए। सेम पैटर्न एलएनटी में भी था।